क्या आप यकीन करेंगे, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां इंसाफ के लिए लोग कोर्ट नहीं जाते। ना वकील, ना जज, सीधे भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। यहाँ लोग अपनी शिकायतें स्टैम्प पेपर पर लिखकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं, और जब उन्हें न्याय मिल जाता है तो शुक्रिया कहने के लिए एक घंटी बांध जाते हैं। आज हालत यह है कि वहाँ घंटियों का पूरा पहाड़ बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, आखिर भगवान शिव यहाँ न्याय के देवता कैसे बने? क्योंकि इसकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक ऐसा न्याय है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी शुरू होती है कत्यूरी राजवंश के राजा झालराय से। राजा के पास सत्ता थी, दौलत थी, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, उत्तराधिकारी। राजा की 7 रानियां थीं, लेकिन वर्षों तक किसी को भी संतान नहीं हुई। आखिरकार राजा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कई वर्षों बाद शिवजी प्रकट हुए और वरदान दिया। वरदान के बाद राजा ने 8वीं शादी की, रानी कलिंगा से। और कुछ ही समय में जो हुआ, उसने पूरे महल की किस्मत बदल दी। रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। ये खबर सुनते ही बाकी 7 रानियों के दिलों में जहर भर गया। वे फुसफुसाने लगी, इसका बेटा राजा बन गया तो हम सब दासी बन जाएंगे। और उसी पल एक भयानक साजिश जन्म ले चुकी थी। जब रानी कलिंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो उन रानियों ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले कुलदेवी को दर्शन कराएंगे। लेकिन असलियत कुछ और थी। वे उस नवजात को एक टोकरी में डालकर अंधेरी रात में बहती नदी में फेंक आई। इतना ही नहीं, उन्होंने पालने में मसाला पीसने वाला एक पत्थर रख दिया और राजा से कहा, महाराज, अनर्थ। आपकी रानी ने इंसान को नहीं, एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा सच और झूठ पहचान नहीं पाया। गुस्से में आकर उसने रानी कलिंगा को महल से निकाल दिया और दासी बना दिया। लेकिन यही वो पल था जहां से न्याय की कहानी शुरू होती है। शिवजी की लीला देखिए, वो बच्चा नदी की धार में बहता हुआ एक मछुआरे को मिला। मछुआरे ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। साल बीतते गए और वो बालक एक तेज, निडर युवक बन गया। एक दिन उसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय की सच्चाई पता चली, और तब उसने वही किया जो आज भी इंसाफ की मिसाल है। वो एक लकड़ी का घोड़ा लेकर उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां वे 7 रानियां बैठी थीं। वो बोला, मुझे अपने घोड़े को पानी पिलाना है। रानियां जोर जोर से हंसने लगी, अरे मूर्ख, लकड़ी का घोड़ा कहीं पानी पीता है? तभी उस युवक की आवाज बिजली की तरह गूंजी, अगर एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? यह एक वाक्य नहीं था, यह न्याय का हथौड़ा था। ये बात राजा तक पहुंची। राजा सन्न रह गया। सच्चाई आंखों के सामने थी। राजा ने तुरंत अपनी गलती मानी, रानी कलिंगा और अपने पुत्र को सम्मान के साथ अपनाया और 7 रानियों को कड़ी सजा दी। वही बालक आज पूरे उत्तराखंड में गोलू देवता यानी न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी जब इंसान कानून से हार जाता है तब वो गोलू देवता की शरण में